नमस्कारम। गुरु ओशो कह रहे हैं, जब तक योग योगातीत न हो जाए, जब तक व्यक्ति मैं करता हूँ इस भाव से समग्रता मुक्त न हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे, जब तक योगातीत न हो जाए। गुरु ओशो का अभिप्राय है, जो व्यक्ति योग में जा रहा है, जब तक वह योग के पार ना हो जाए, और योग के पार जाना ही एक तरह से योग को उपलब्ध भी हो जाना है, कि जब तक योगातीत, योग के भी पार यानी योग का फल जब तक ना आ जाए, जब तक व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं करता हूँ। आप कोई भी कार्य जो करते हैं उसके साथ आपका मैं जुड़ सकता है। इस मैं की स्थिति भी एक जगह नहीं रहती है। आप अगर एक देखें, दिन में अगर आप 10 या 20 अगर अलग अलग तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं, तो ये मैं किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है, किसी के साथ भी तादात्म्य बना सकता है। जैसे अगर आप अपना खुद स्वयं का काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर गहरे में एक विचार और भावना रहेगा कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। अगर आप किसी और के लिए कुछ कार्य करेंगे, तो आपके अंदर भावना रहेगी कि मैं किसी और का कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा शरीर चल रहा है, तो आपका जो मैं है वो शरीर के साथ एक हो गया। जब आप किसी विचार में हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो मैं वहाँ भी जा सकता है। अगर आप खुश हैं या किसी भावना के साथ जुड़े हैं, तो यह मैं बोल सकता है कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। तो जो भी आपके जीवन में अलग अलग अनुभव आएंगे, यह उन सब के साथ खड़ा हो सकता है। तो अगर जीवन के हर अनुभव के साथ में यह मैं जुड़ सकता है, और ये जुड़ता है, कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो वह जुड़ता है। कोई भी कार्य है, चाहे वो आंतरिक है या बाहर से है, यह कर्ता भाव जुड़ सकता है। तो गुरु कह रहे हैं, जब तक व्यक्ति इस भाव से समग्रता यानी सारे जीवन में इससे मुक्त न हो जाए, तब तक समझना कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ भी नहीं का अर्थ है, वह योग अतीत नहीं हुआ है, वह योग के फल को उपलब्ध नहीं हुआ है। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले। रंग बदलने का अर्थ है कि तब तक तुमने सिर्फ जो अपनी समस्याएं हैं वह बदली हैं, और उन हर बदली समस्या के पीछे जो किसी भी अनुभव, जो किसी भी जीवन की परिस्थिति को जो मुसीबत में बदल देता है, और बार बार जो जीवन में किसी भी घटना को हम एक विपत्ति की संज्ञा दे देते हैं, उसके पीछे खड़ा जो मैं का भाव है, जो कर्तापन है, वह उसको हम जब तक नहीं बदलते, तब तक बाहरी समस्याओं के बदलने से सिर्फ हम रंग बदल रहे हैं। आप भी जीवन में देखते होंगे कि एक के बाद एक समस्याएं, या एक समस्या ठीक नहीं हुई, उसके बाद किसी और समस्या ने रूप ले लिया। तो जहाँ भी आपका अहंकार जुड़ा हुआ है जिस भी चीज़ से, और जीवन का एक नियम है कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, कभी वह आपके साथ में बदल रहा है और कभी आपके विपरीत में बदल रहा है। तो मैं अगर आपके साथ में अगर जीवन बदल रहा है, तो मैं अनुभव करेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और अगर वह उससे विपरीत बदलता है, तो वही मैं दुख का कारण बन जाता है। तो गुरु कह रहे हैं, जब तक तुम गिरगिट हो, जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया, लेकिन तुम नहीं बदले, रंग ही बदला। तुमसे बदलने का अर्थ गुरु का क्या है, कि ये जो मैं जो अलग अलग घटनाओं के साथ जो एक हो जाता है, जब तक तुमने उसको नहीं
देखा उसके पूर्ण रूप में कि यह जो कर्तापन है या जो मेरा होनापन है वह क्या है, तब तक तुमने रंग ही बदला। तुम समस्या की जड़ में नहीं पहुंचे अभी तक। और जब तक समस्याएं अनेक हो सकती हैं जीवन में, लेकिन उनकी जड़ एक ही है, अहंकार। इसी को कर्ता भाव कहा गया है। यह कर्ता क्या है? असल में अहंकार। यही आपके और अस्तित्व के बीच में एक दूरी पैदा करता है। आप इस अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपका शरीर जुड़ा हुआ है, मन भी जुड़ा हुआ है, और आपका होना ही यह एक दूसरे पर निर्भर है। हवा आप बाहर से ले रहे हैं, पर यह सब जुड़ा होने के बावजूद भी आपकी एक अलग जो सत्ता है वह आपके अंदर यह भावना पैदा कर देती है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। और बड़ी मज़े की बात है, जिसको आप स्वयं का होना कह रहे हैं वह भी बार बार बदलता रहता है। आप अगर अतीत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह व्यक्ति आपको एक सा नहीं मिलेगा। जैसे ही इसके अनुभव बदले, व्यक्ति बदल गया। लेकिन अध्यात्म एक बड़ा मज़ेदार एक तरीका है झूठ से छूट जाने का। तो गुरु हमेशा कहेंगे जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते, जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते, और जिसको तुम मैं कह रहे हो वह भी बदलता है। तुम्हारा शरीर भी बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, ऊर्जाएं बदलती हैं। तो जो बदल रहा है, तो बदलने के लिए कुछ तो स्थिर तत्व चाहिए ना जीवन में, जो नहीं बदलता। तो ये मैं उस एक बदलने वाले तत्व का एक अंग है। जो बदल रहा है वह मैं भी है। यह मैं किसी भी जीवन के अनुभव के पीछे खड़ा हो जाता है। और आप देखेंगे जिस जिस चीज़ के साथ ये एक है आपका होना, कि ये मैं हूँ या ये मेरा है, वह चीज़ आपके जीवन में समस्या बनने में कभी देर नहीं लगाएगी, चाहे समय का फेर हो जाए। अगर आप पैसे को अपना होना मानते हैं कि ज़्यादा पैसा मैंने कमाया या ज़्यादा सेवा तक मैंने की, तो ये सेवा के पीछे भी खड़ा हो सकता है। और कोई बस आपको कह दे कि आपने सेवा नहीं की, बस आप देख सकते हैं कि मैं का जो विस्तार है वह कैसे कैसे रंग आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। सिर्फ एक अपने को थोड़ा सा टटोलने की बात है। कोई आपके बारे में गहराई से कुछ जरा कह तो दे, और ये मैं आपका बाहर निकल आएगा। जो समाज में आपको बड़े शालीन और सभ्य लोग दिखाई देते हैं, आप ज़रा उनको थोड़ा सा और गहरा टटोल कर ज़रा कुछ कह के देख लीजिए, और जिस भी चीज़ से वो जुड़े हुए हैं, मैं उनका जहाँ भी जुड़ा है, बस उस चीज़ को आप हल्का सा छेड़ दीजिए, और फिर देखिए कि एक सभ्य और शालीन व्यक्ति कैसे रंग बदलता है। तो बाहर का मुखौटा चाहे कोई कैसा भी ओढ़ ले, लेकिन जब तक सबसे भीतरी समस्या मैं करता हूँ तब तक इससे मुक्त नहीं हुआ, तो व्यक्ति परमात्मा को, योग को उपलब्ध नहीं हो सकता। एक और बड़े मज़े की बात है, अगर यह इतनी ही समस्या है मेरा होना, तो लोग इसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आप इसको जैसे ही अपने अंदर करीब से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, यह एक तरह का मीठा जहर है। हाँ, आप इसको अगर थोड़ा सा आराम से बैठकर देखेंगे तो आपको यह एक मीठे जहर की तरह मालूम पड़ेगा। यह लगेगा कि यह आपके हक की बात कह रहा है, आपके लिए कह रहा है, लेकिन जहाँ भी ये मैं होगा, इसका अंतिम परिणाम उस घटना का दुख ही होगा। इसे आप एक इसका होने का प्रमाण मान सकते हैं कि जीवन में जिस घटना को दुख में परिवर्तन हो जाए, समझ लेना उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका मैं भाव जरूर जुड़ा हुआ है। खुशी में तो कोई व्यक्ति इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा, लेकिन सबसे आसान वहीं से है। अगर आप अपनी खुशी में इस मैं के भाव को ढूंढ लें, तो दुख में ढूंढना इसको बहुत ही आसान हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, जो ये अंधी दौड़ जीवन में लोग जिसके पीछे पड़े हैं, यह सब मैं का ही तो विस्तार है। लोग अपने अहंकार को ही तो बढ़ाने में लगे हैं। कोई किसी को बहुत बड़ी नौकरी चाहिए, और कोई अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करने में
व्यस्त है। यह सब क्यों हो रहा है? ये जो अंधी दौड़ है शहरों में, जो आप इतने चतुर लोग देखेंगे, ऐसी ऐसी राजनीति आप ऑफिसों में देखेंगे कि एक दूसरे पे भरोसा करना भी मुश्किल है। तो आप देखेंगे हर जगह यह मैं आपको पीछे खड़ा दिखाई देगा। पर अगर इससे इतनी समस्या है तो लोग इसको हटा क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि यह हमेशा आपको प्रलोभन देकर आता है। यह पहले कहेगा कि ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप उस ऐसा करने में और वैसा करने में सारा जीवन और या काफ़ी लंबा जीवन उसमें गंवा देते हैं और अंत में हाथ में फिर भी कुछ नहीं आता। लेकिन गुरु कह रहे हैं जो आपका धन है, जो जीवन में आनंद है, जो खुशी है और जो सुंदरता है, वह इस मैं के हटते ही जीवन के अंदर ही है। जैसे ही आप इस मैं को हटाएंगे तो यह आपके जीवन के अंदर मौजूद है, आपका होना ही आनंद है। तो ये एक तरह का जैसे बीज के साथ होता है कि अगर उसको ऊपर बढ़ना है तो उसको खुद को तोड़ना पड़ता है। तो यह मैं को ही ये एक बड़ा विरोधाभासी वचन है। मैं को तोड़कर ही आनंद को उपलब्ध हुआ जा सकता है। लेकिन क्या मैं कोई ऐसी चीज़ है जिसको तोड़ा जाए? नहीं, यह सिर्फ एक समझ की बात है। आप इस मैं को कहीं भी रख सकते हैं। जो बड़ा ज्ञानी गुरु या भक्त जो होगा वो इसको ब्रह्मांड के साथ भी रख सकता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं सारा ब्रह्मांड हूँ। बुद्ध ने जैसे कहा कि मैं शून्य हूँ, तो उन्होंने सारे अनुभवों को छोड़ दिया। तो मैं की स्थिति तो कहीं भी हो सकती है, वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अगर शून्य और ब्रह्मांड के बीच में अगर कोई मैं की स्थिति है तो वही आपके जीवन को दो में तोड़ देगी। वह आपको तोड़ देगी कि व्यक्ति और संसार के बीच में दो हिस्सों में जीवन बट गया, आप और दूसरा। और जैसे ही आपका जीवन बटा वैसे ही संघर्ष तो अवश्यम भावी है, संघर्ष तो फिर चलेगा। और आप देखते हैं कि फिर जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं होता। व्यक्ति 90-100 साल का हो जाता है पर संघर्ष से समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि संघर्ष की जड़ तो आपके अंदर है और जिसकी बुनियाद इतनी थोथी और इतनी झूठी है कि वह एक जैसा रहता भी नहीं है। आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपको पिता का अहंकार हो सकता है, माँ को माँ का अहंकार हो सकता है, और यह अहंकार ही प्रेम की लुटिया डुबो दे रहा है बार बार। आप देखेंगे प्रेम के शुरुआती अनुभव बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही सुंदर, पर मालूम पड़ेगा कि सारा जगत आपसे प्रेम करता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर आपने अहंकार को समझा नहीं है तो वह उस अहंकार में मिलकर उस प्रेम को भी नष्ट करने में समय नहीं लगाता। तो ये अहंकार को समझना एक बहुत बड़ा कदम है अपने जीवन में आनंद को उपलब्ध करने के लिए। यही अहंकार आपको बाहर की दौड़ में भगाता है, जबकि जो आप पाना चाहते हैं वह आपके अंदर ही है। तो ये तो जीवन की दिशा बिल्कुल विपरीत हो गई। कुछ ऐसा मालूम चलता नहीं कि जो सब कुछ छोड़कर बैठे हैं और जिन्होंने पा लिया है, इन दोनों में ज़्यादा किसके पास मिलता है? नहीं, किसी के पास नहीं। जो छोड़े हैं और जिन्होंने पाया है, दोनों एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को ये भाव है कि मैंने छोड़ा या मैंने पाया तो उसका परिणाम एक ही होगा, दुख। बाहर की स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इन दोनों को छोड़ देता है वही योगातीत हो जाता है। प्रणाम।